जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम केवल वही प्रश्न शामिल किए हैं जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भीमोश चंद्र बनर्जी। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। अगला है, सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के। कहां से? तो सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर के जापान गए थे? तो जर्मनी से। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपसे निवेदन है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो फिर मोटिवेशन बहुत डाउन होता है। तो आपसे निवेदन है, आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां पर ज्वाइन हो जाना, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रश्न पूछा गया है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज इसका राइट आंसर होगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला है? यानी कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। खरगोश कहां रहता है? आसान है, विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ कब? तो 1947 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। एक प्रश्न आपसे है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई। यहां पर प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना तो 1872 में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई। अगला है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। कहां पर? तो फ्रांस में। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो फेफड़ा जो है, पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के जंगल को कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी की बात जब होगी तो रावी नदी सही उत्तर होगा। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहां रहता है? तो केनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है ब्लैक बोर्ड। मूली की आकृति कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है मूली की आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि सही उत्तर होगा। कालीबंगा कहां स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। कहां पर? तो वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे महावीर के 11 शिष्य। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी जो पुरास्थल था कौन था? तो सही उत्तर होगा क्या? तो दाइमाबाद, अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी कहां थी? तो द्वार समुद्र में थी होयसल वंश की राजधानी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं।
जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो गहलवाल वंश का जो संस्थापक था ये चंद्रदेव थे। सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। किसने? तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लूथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहां थी? थानेश्वर में। कहां पर? तो थानेश्वर में थी वर्धन वंश की राजधानी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी खान से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कोलर में थी। गांधी रिबन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। किसे? तो गांधी रिबन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनूची राइट आंसर है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ हुई? कॉर्नवालिस। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आजाद। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो 50 बसें उपलब्ध कराई। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो शुभमन गिल तब राइट आंसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैप्टेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी की सेना का सामना। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा हेमू सही उत्तर है। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया था? पुरंदर की संधि। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ दो फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 वर्ष है। कितना? तो 30 वर्ष। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कॉपरनिकस की। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित है? तो सही उत्तर होगा 3 महीने। कितना? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वंश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 20 नवंबर 1945 को। किसने अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो किससे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो सही उत्तर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य में अपना राज्य दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश से। कहाँ थे? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश से। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो अली गौहर ने। किसने? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक। किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1938 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? राजगीर सही उत्तर है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। कहाँ पर? तो राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के थे। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो छठ पूजा है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो द्रौपदी मुर्मू ने किया था। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? कितना हो जाएगा? तो 51.50%। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? ऑक्टोपस। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में। किसमें? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? कुर्ता पजामा। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? तो त्रियामी होती है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? तो त्रियामी होती है। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में। रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। ये वही प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, और इन प्रश्नों की रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।